हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑटिज्म पेरेंटिंग चैनल। मेरा नाम अंबर है। और मैं हूँ नेहा। हम लोग एक 8.5 ईयर्स ओल्ड ऑटिस्टिक बॉय के पेरेंट्स हैं। एंड आज हम बात करने वाले हैं टीचिंग अ चाइल्ड हाउ टू रीड एंड राइट यूजिंग द गेम ऑफ स्क्रैबल। हम सब लोगों ने बचपन में स्क्रैबल का गेम खेला है। एंड काफ़ी इंटरेस्टिंग गेम होता था जहाँ आपको वर्ड्स बनाने होते हैं। एंड अभी हमें कुछ दिन पहले स्क्रैबल का किसी ने एक गेम दिया एंड इट्स कॉल्ड जूनियर स्क्रैबल। अब मैं उसका आपको बोर्ड दिखाना चाहूँगा। ये जूनियर स्क्रैबल का बोर्ड है। एक साइड पे आपके जो वर्ड्स हैं, छोटे छोटे पिक्चर्स बने हुए हैं सिंपल वर्ड्स के। एंड मोस्ट ऑफ द वर्ड्स हमारा बच्चा अंडरस्टैंड करता है। जैसे ये डॉग है, ये केक है, सो ही अंडरस्टैंड्स दीज वर्ड्स। एंड दूसरे साइड पे ब्लैंक है, जैसे नॉर्मल स्क्रैबल का वो होता है। And we are now trying to start teaching him using this game. Before मैंने इस पे एक्चुअली, मुझे जब मैं इसको वीकेंड पे नेहा अपनी क्लासेस ले रही थी अलग, तो मैंने वियान को बैठाया एंड स्टार्टेड प्लेइंग विथ हिम। उसको मैंने ये कुछ टाइल्स दिए अलग अलग स्क्रैबल्स की। ये अलग अलग टाइल्स आते हैं आपके पास एंड अल्फ़ाबेट्स के। एंड जो छोटे छोटे जो जूनियर स्क्रैबल में जो सिंपल साइड पे जो उसको वर्ड्स आते थे, उनके मैंने उनको टाइल्स दी एंड मैंने उसको बोला ये आप बनाना शुरू करो। जैसे डॉग है तो मैंने उसको 3 टाइल्स दे दी। डी की दी, ओ की दी, जी की दी। एंड कोई ऑर्डर में नहीं दिया, ऐसी दे दी रैंडम टाइल्स, एक आध एक्स्ट्रा भी दे दी। एंड देन आई आस्क्ड हिम टू राइट द वर्ड, Form the फॉर्म word. द वर्ड डॉग विद इट। He already knows how to read 3 letter words and 4 letter words, and blending भी आती है उसमें कईयों में. He can do that, not just because he has been able to do it through sight, but he has also been doing it. वो इसलिए भी कर पा रहा है क्योंकि उसको हम साउंड सिखा चुके हैं. उसको फोनिक्स काफ़ी अच्छे लगने लगे थे क्योंकि उनमें बहुत ही रेपिटेटिव एक वे में सिखाते हैं. आप वीडियो से सिखा सकते हैं, आप जनरली खुद भी कर सकते हैं. हर चीज़ के लिए वो उनको साउंड रिकग्निशन आ जाती है. सो आवर चाइल्ड अंडरस्टैंड साउंड रिकग्निशन. तो इसलिए वो हेल्पफुल है कि वो रीड कर पाए और बाद में राइट भी कर पाए अपने आप. अम, मतलब आई हैव रियलाइज कभी कभी मैं उसको होमवर्क कराती हूँ. तो जब मैं कुछ वर्ड्स बोल देती हूँ कि ये आपको लिखना है, तो आई एम क्वाइट सरप्राइज. कभी कभी वो 3 वर्ड्स एंड से 2 letters एंड 3 letters, 3 वर्ड्स वो अपने आप लिख लेता है विदाउट कॉपिंग. कॉपिंग उसकी काफ़ी अच्छी हो गई है. स्कूल में कराते हैं, स्कूल में समझाते हैं. ही इज एबल टू डू इट. सो व्हाट आई रियलाइज, वो जो अंबर भी कह रहे हैं कि एक स्क्रैबल से एक बहुत ही डिफरेंट वे मिल गया उसको कि वो वही चीज़ दोबारा से करे. बिकॉज हमारे में इन बच्चों को सिखाने के लिए हमें रेपिटेशन करनी पड़ती है बहुत सारी चीज़ों की. एंड एवरी टाइम यू हैव टू गेट अ न्यू इनोवेटिव आइडिया कि इनको कैसे कराएं, स्पेलिंग्स कैसे कराएं, इनको साउंड्स कैसे कराएं, इनकी मेमोरी में कैसे वो बैठ जाए. यूजुअली वी शो इमेजेस. हम इमेजेस दिखाते हैं, उसके साथ हम उनको स्पेलिंग दिखाते हैं, वो इमेज लर्निंग कर लेते हैं. बट अगर हम चाहते हैं कि उनको वो साउंड से पूरा वर्ड समझ आए, उनकी वो स्पेलिंग्स बेटर हो जाएं, उनकी they are able to connect the words, connect the letters and form a word, वो स्क्रैबल से आप बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं. मैंने काफ़ी चीज़ नोटिस की कि जब हम अपने बच्चे को फोनिक्स करा रहे थे, काफ़ी टाइम से करा रहे हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट बहुत टाइम लगता है, इजी नहीं है. बट डिफरेंट डिफरेंट मेथडोलॉजीज वी हैव ट्राइड. वीडियोस एक चीज़ है, दूसरा खुद भी गाना पूरा टाइम, तीसरा साउंड एसोसिएशन. वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप चीज़ें भी उनको दिखाएं कॉन्क्रीट कॉन्क्रीट मटेरियल से. और चौथा कि ये मुझे अब स्क्रैबल बहुत पसंद आया क्योंकि एक बच्चे को एक इमेज के साथ साथ एक वर्ड तो आप दे ही रहे हैं जो उसके सामने लिखा हुआ है, लेकिन उसकी स्पेलिंग चेक करने के लिए, उसका साउंड चेक करने के लिए यू आर यूजिंग टाइल्स. ये जो टाइल्स बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है क्योंकि बच्चे के हाथ में कुछ है. बच्चे बहुत फिजिटी होते हैं, उनको हाथ में कुछ चाहिए होता है. तो जब वो खुद कंप्लीट कर सकते हैं टास्क, वो ट्राई करते हैं कि ये चीज़ें वो अपने आप करें, और जैसे ही हम उनको अप्रिसिएशन देते हैं उसके बाद दैट्स इट. उनका उनका वर्ल्ड बन जाता है, उनका पूरा वो दे आर वेरी एक्साइटेड अबाउट इट कि हमने ये कर लिया है. एंड
जब बच्चे छोटे होते हैं बिल्कुल, स्क्रैबल एक ऐसी चीज है जैसे मैंने बताया इस साइड पे कुछ नहीं है, तो अगर आपको फोनिक्स सिखाने हैं तो आप सारे लेटर्स ले लीजिए और बच्चे को दे दीजिए। उसको अल्फाबेट रिकग्निशन भी आ जाएगा और आप साउंड साथ साथ में बोलिए, वो लगाना भी सीख जाएगा। सो इट्स नॉट ओनली स्पेलिंग, इट इज ऑल्सो रिकग्निशन ऑफ द अल्फाबेट्स फ्रॉम द बिगिनिंग। तो ए टू जी आप ऐसे सिखा सकते हैं आराम से और बोल बोल के। फॉर एग्जाम्पल, इट्स नॉट ए, जब हम जब हम रीड करते हैं इट्स ए, एंड इट्स नॉट बी, इट्स ब। तो ये चीजें सिखाना बहुत जरूरी है क्योंकि बच्चे एकदम से स्पेलिंग पकड़ लेते हैं उसके बाद, कि जैसे आपने बोला जो साउंड आई उसी की आपने उसको स्पेलिंग में डालना है। एंड ऑफ कोर्स जैसे जैसे आगे पहुंचते हैं इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट बिकॉज इसमें ब्लेंड्स होते हैं कि यू हैव टू हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्ड्स व्हिच आर गोइंग टू स्पेल, व्हिच आर गोइंग टू मेक अ वर्ड, एंड उनके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल आई गिव यू अ वर्ड बोट, BOAT, वो सिखाना इज ऑल्सो अ टास्क। उसमें दो दो साउंड्स ब्लेंड हो जाती हैं उसमें। ब्लेंड आई मेंट लाइक ब्लॉक, ब्ल, ब्ल एक साउंड है। ये सारी चीजें आप आराम से एक स्क्रैबल के थ्रू कर सकते हैं बिकॉज उसके हाथ में कुछ है एज अ टाइल, वो देखते हैं सामने, उनको इंजॉयबल लगता है, तभी वो चीजें करते हैं। दैट्स व्हाई आई डोंट थिंक उनको लिखने में बड़ा मजा आता है या सिर्फ बोलने में बड़ा मजा आता है। साथ साथ में कुछ करना, हैंड्स ऑन लर्निंग, जिसके ऊपर वैसे भी हम फोकस करते हैं, नॉट जस्ट फॉर चिल्ड्रन हु आर ऑन द स्पेक्ट्रम बट यूजुअली एज वेल। सारे बच्चे इसके आई वुड से दे वुड ऑल लाइक इट and they would all love it, and it'll make it easier for them to do the spellings that way and understand. अब जब दूसरी साइड की बात आती है, जैसे हमने बताया इसमें पिक्चर्स भी हैं, तो जब पिक्चर रीडिंग आती है दैट मीन्स विजुअल्स आर देयर। विजुअल्स एक चीज है जो बहुत ही सपोर्टिव लगते हैं बच्चों की लर्निंग में। उनको समझ आ गया वो किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं। इनसे क्या हो जाता है कि कॉन्क्रीट हो जाती है चीज की, अच्छा हम इस चीज के बारे में बात कर रहे हैं। अगर हम उनको जस्ट रैंडम एक ऐसे करके दे दें कि यू हैव टू मेक वर्ड्स, अब मैं क्लाउड तो बोल दूं, उसके साथ साथ अगर पिक्चर एसोसिएशन दे दूं तो वो एकदम परमानेंट मार्क रह जाता है कि अच्छा ये क्लाउड है, उसकी स्पेलिंग ये है। एंड नॉट जस्ट स्पेलिंग इन द सेंस कि आपने उसको स्पेल किया और आई मीन आपने उसको उसका साउंड बोला और उसने उसको फॉर्म कर दिया, बट ऑल्सो इमेज रीडिंग एज वेल। तो बोथ वेज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, आप इमेज रीडिंग भी कराइए, आप उसको स्पेलिंग भी उसको क्या कहते हैं थ्रू साउंड्स भी कराइए, इमेज एंड साउंड कनेक्शन, बट एट द सेम टाइम आप रिवर्सल भी करिए बिकॉज दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट रहती हैं। अब आप बच्चे के साथ आपने ये ट्राई कर लिया, आपने इसके बहुत सारे इसके वर्ड्स दे दिए, अब हर टाइम जरूरी नहीं है आप उसको इतना सारा ओवरवेलम कर दीजिए कि सारे उसके सामने रख दिए कि ये पूरा आपको करना है। प्लीज अंडरस्टैंड, बच्चे खुद कुछ नहीं करना चाहते, आपको साथ में बैठना पड़ता है। चलो अब तुम ये करो या चलो अब तुम ये करो इज नॉट द अप्रोच। बच्चों के साथ चलो हम साथ में करते हैं, मैं एक लेटर डालूंगा, आप दूसरा डालिए, एक तरीका बच्चे को कराने का। दूसरा एंगेजमेंट, एक कॉन्वर्सेशन फ्लो होती है। अब आपने इतने सारे वर्ड्स अगर बच्चे को इकट्ठे दे दिए इट बिकम्स वेरी वेरी ओवरवेलमिंग फॉर देम। तो आप लेट्स से इसमें जितने 3 लेटर वर्ड्स हैं उनके साथ शुरू कर सकते हैं कि मतलब आपने स्कूल में ये किया, आपको पता है किसकी स्पेलिंग क्या है। अब स्पेलिंग भी वैसे टीच हो जाएंगी और साथ साथ में आपका साउंड्स भी उनको आ जाएंगे। ड ऑग, डॉग, आप मुझे डॉग दिखा सकते हो, अच्छा यहाँ पे यू आर करेक्ट। या आपने उससे पूछा, जब आपको आप कहते हैं अच्छा मुझे ये लगता है ये डॉग है, और बच्चे को करेक्शन करना भी अच्छा लगता है क्योंकि हमने हमेशा उनको करेक्ट किया है तो उनको भी करेक्शन करना अच्छा लगता है। वो कहेंगे, या तो वो कहेंगे रॉन्ग, नो नो, कुछ भी बोल सकते हैं, फिर वो आपको दिखाएंगे तो आपसे आपको पता चल जाएगा कि कॉन्सेप्ट उनका कितना क्लियर है कि ये चीज इसका ही है। क्योंकि ऑनेस्टली कोई वर्ड्स और किसी पिक्चर में कोई कनेक्शन नहीं होता अनलेस यू शो इट। इसमें डॉग का कलर भी पूछ सकते हैं, विच कलर डॉग, डॉग्स टंग इज आउट, या कि केक बना हुआ है तो हाउ मेनी कैंडल्स ऑन द केक। सो मतलब बहुत पिक्चर्स के साथ साथ लैंग्वेज भी आप इनको बहुत डेवलप टीच कर कर सकते सकते हैं। हैं। सो एक लैंग्वेज का हो गया, लैंग्वेज तो हम उसी पे वर्क करते हैं, मोस्टली एवरीबडी स्ट्रगल्स विद लैंग्वेज। तो बच्चों को इतने सारे वर्ड्स इसमें ही दिख जाते हैं। एंड आई एम श्योर ये ही एक चीज नहीं है जिसपे आपको यू हैव टू स्टिक, आप खुद भी बना सकते हैं। ये बोर्ड है, बच्चे ने ये वाले वर्ड्स कर लिए हैं, आप नए तरीके से इस पे कुछ बना दीजिए, नई पिक्चर्स चिपका दीजिए।
उससे इनकी वोकेबलरी भी बढ़ जाएगी, बिकॉज दे आर ऑलरेडी फेमिलियर विद द गेम. दे विल लाइक टू इंक्रीज द वोकेबलरी, दे विल लाइक टू अंडरस्टैंड कि अच्छा इस तरीके से और भी वर्ड्स लर्न हो सकते हैं. दिस इज जस्ट वन ऑफ द वेज, एक जरिया है कि आप उनको ज्यादा एंगेज रखें, हैंड्स ऑन लर्निंग करा सकें. मतलब ये बोर्ड आपने शुरू में ले लिया, यूज़ कर लिया, बाद में इसके अब आप खुद का बोर्ड बनाइए, खुद का आप एक पजल बना इस तरह का बना लीजिए, खुद की पिक्चर्स लगा लीजिए. सो बिकॉज ये तो इसमें तो लिमिटेड आपके वो है, बट इट्स अ गुड स्टार्टिंग पॉइंट. इसके ऊपर एक चार्ट पेपर में लगा के उसको यू नो यू कैन स्टिक इट ऑन दिस, टेक प्रिंट्स. या प्रिंट्स निकाल लिए एंड यू कैन यूज़ इट. टाइल्स तो आपके पास है ही स्क्रैबल से. इसमें और क्या होता है कि जैसे इसमें लिमिटेड टाइल्स होती हैं आपके पास, हर अल्फ़ाबेट की 2-3 टाइल्स होती हैं. सो व्हेन यू आर ट्राइंग टू टीच मोर, यू कैन प्रॉब्ली गेट 2 सेट्स. मैंने इसको छोटे छोटे सेंटेंसेस भी करवाए हैं इसमें. फॉर एग्जांपल, आई एम अ बॉय, आई एम डैश ईयर्स ओल्ड. इनफैक्ट ये जो स्क्रैबल है इसमें हमारे पास इसमें वो भी है, नंबर्स भी हैं. सो वो भी हम यूज़ कर सकते हैं. So, I mean, this is a new innovative thing that we have started now, and इसके बारे में मैंने पढ़ा है, and we have seen, you know, there is a lot of literature on the internet where parents have said कि कैसे ये help करता है उन्हें उनके बच्चों को. So, I really hope, you know, कि our experiment with Scrabble will really help our child learn more stuff and more spellings, and I think we are quite positive about it, and that is why हमने वीडियो सोचा अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करें, सो दैट उनके लिए भी हेल्पफुल हो. और अगर आप में से कोई ऑलरेडी इस तरह की चीज़ यूज़ कर रहा है तो यू कैन ऑल्सो शोली शेयर इट इन द कमेंट्स. एंड डेफिनेटली दिस इज गोइंग टू बी हेल्पफुल, क्योंकि एक इट्स नॉट जस्ट अबाउट लर्निंग स्किल्स एंड लैंग्वेज, इट इज़ ऑल्सो अबाउट सोशलाइजिंग. तो अगर हमारे साथ खेल रहा है, दैट मीन्स अगर कोई और भी आता है घर पे, सो इट्स अ बोर्ड गेम. एक पेशेंटली आप बैठते हैं, आप टर्न टेकिंग समझते हैं कि आपकी टर्न हुई और मेरी टर्न हुई. तो बहुत सारी चीज़ें कम ओनली विद दिस वन पर्टिकुलर गेम. बिकॉज अल्टीमेटली आप देखिए आपका जैसे जैसे बच्चा बड़ा हो रहा है, द काइंड ऑफ गेम्स विच अदर चिल्ड्रन अराउंड हिम आर प्लेइंग इज ऑल्सो इवॉल्विंग. ही विल नो लॉन्गर प्ले विद यू नो लॉट ऑफ थिंग्स जो पहले खेलता था. अब काफ़ी सारे बच्चे उसकी एज के बोर्ड गेम्स खेलने लगे हैं, स्नेक्स एंड लैडर्स खेलने लगे हैं, लूडो खेलने लगे हैं. सो प्रॉब्ली ही डजंट अंडरस्टैंड द रूल्स, सो ही विल नॉट प्ले दैट मच. बट कहीं ना कहीं ही ऑब्जर्व्स दोज चिल्ड्रन कि हाँ ये कुछ अलग तरह के अब गेम्स आ हो रहे हैं, इवॉल्व हो रहे हैं विद एज. सो दिस इज़ अ वेरी गुड वे टू स्टार्ट engaging your child in a एंड बोर्ड different, गेम्स. get him into board games and slightly start understanding the rules of the games, turn taking, playing together. So I really hope this will help all of us. I hope you like today's video. हम लोग हर संडे 8 PM नया वीडियो लाते हैं. सो डू लाइक दिस वीडियो, एंड फर्दर किसी भी पेरेंट्स या केयर गिवर से जिससे आपको लगता है कि इस वीडियो से फ़ायदा होगा आगे शेयर करिए. थैंक यू सो मच. थैंक यू.